तो 23 जून का हिंदू वोकैब रहेगा, हिंदू वोकैबलरी रहेगा ये। नंबर 1 देखो, बूस्ट फायर, वेरी कॉमन वर्ड, ये नाउन है, यानी कि अनकंट्रोल फायर होना, ऐसा फायर कि जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जानते हो कि नेचुरल रीजन से भी बूस्ट फायर होता है ना। जिससे रिसेंट एग्जांपल देखो, कैलिफोर्निया में कितना बड़ा आग लगा था, जिसमें हॉलीवुड का सेलिब्रिटी का ही बहुत सारा एसेट जल गया। उसमें एक प्रियंका चोपड़ा का भी जला था, जानते हो तुम लोग, बहुत बड़ा न्यूज़ था लॉस एंजलिस में जो हुआ था। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्लेज हो जाएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, इंक्रीज हॉट ड्राई वेदर कंडीशन आर गोइंग टू मीन मोर बूस्ट फायर अक्रॉस द कंट्री। सही बात है कि नहीं है। जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से वेदर हॉट हो रहा है, ड्राई हो रहा है, तो उससे तो यही लग रहा है कि बूस्ट फायर वाला जो इवेंट है वो बढ़ते चला जाएगा हमारे कंट्री में। और जहाँ तक सवाल है भारत का, तो जानते हो उत्तराखंड में जो चीर फॉरेस्ट है उसमें जानते हो कि बहुत आग लगता है। नेचुरल रीजन्स जो ब्रिटिश लगवाया था चीर फॉरेस्ट अपने टाइम में फॉर देयर पर्पस, समझ गए। नंबर 2 देखो, अनसैकल। सैकल का मतलब होता है हथकड़ी बांध के किसी को रखना, रिस्ट्रिक्शन में रखना, तो उसका अपोजिट वर्ड है अनसैकल, और ये वर्ब है। अनसैकल का मतलब होता है किसी को रिस्ट्रिक्शन से हटा देना, निकाल देना, फ्रीडम देना उसको, ठीक है, लिबरेट कर देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लिबरेटेड, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड या फिर रिस्ट्रेंट। आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, यानी कि मैंने अपने आप को रोका बाहर जाने से। तो इसका अपोजिट वर्ड, अनसैकल का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा तुम्हारा, सैकल भी हो जाएगा या फिर रिस्ट्रेंट भी हो जाएगा या फिर रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। तो ही कैन अनसैकल यू फ्रॉम द लव ऑफ मनी, मतलब वो क्या कर सकता है, आपको जो मनी का आपको लस्ट है, जो मनी का आप इतना चाहत है, कहीं ना कहीं ये चाहत आपको वो ख़त्म करवा सकता है। मान लो कि एक साधु आदमी से तुम मिले, तो साधु आदमी तुमको 2 मिनट के अंदर ही तुम्हारा मनी का लस्ट खत्म कर देगा, क्योंकि वहाँ तुमको पता चल जाएगा मनी से कुछ होने वाला नहीं है साधु के पास में, रियल साधु। बात समझे। तो अनसैकल का मतलब होता है लिबरेट करना, किससे, रिस्ट्रिक्शन से दूर करना। स्टेक, स्टेक का मतलब होता है शेयर होना। एक कंपनी में मान लो कि 10% आपका हिस्सेदारी है, तो 10% का आपका स्टेक है, 10% का आपका शेयर है, समझे। तो स्टेक का मतलब होता है शेयर होना, कंपनी में कुछ उसका अपना है ना, अपना पार्टिसिपेशन होना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, फिर या फिर तुम शेयर भी कह सकते हो। एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, ही होल्ड्स ए 40% स्टेक इन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी में उसका 40% का हिस्सेदारी है, भागीदारी है। एक कंपनी है 100%, तो 40% का एक किसी का हिस्सेदारी है, और 60% का हिस्सेदारी हो सकता है किसी दूसरे आदमी का हो, या वो 60% का हिस्सेदारी हो सकता है कि बहुत सारे आदमी का हो। स्ट्रेंगल होल्ड, स्ट्रेंगल होल्ड का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट कंट्रोल करना किसी को, ताकि वो डेवलप ना कर सके। जैसे देखो, ब्रिटिश ने हमें स्ट्रेंगल होल्ड किया कि नहीं किया, हम डेवलप ही नहीं कर पाए, उसके बाद हम गुलाम बन के रह गए। तो स्ट्रेंगल होल्ड का मतलब होता है कंप्लीट कंट्रोल करना, ताकि उसका ग्रोथ नहीं हो सके, वो डेवलप ना हो सके। सिमिलर वर्ड क्या हो जाए, ग्रिप या सप्रेस करना। ग्रिप का मतलब क्या, पूरा कंट्रोल करना, या सप्रेस करने का मतलब क्या हो, दबाना होता है। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पावरलेस, या फिर रिलीज करना या फ्रीडम देना। द 2 मेजर कंपनीज हैव बीन टाइटनिंग देयर स्ट्रेंगल होल्ड ऑन द बेयर मार्केट, यानी कि 2 कंपनी है, पूरा कंपनी डुओपोली कर रहा है मार्केट में। जैसे टेलीकॉम सेक्टर देखो, अभी टेलीकॉम सेक्टर जानते हो कि टेलीकॉम सेक्टर में 2 ही कंपनी चल रहा है, एक रिलायंस जियो है और तुम्हारा दूसरा एयरटेल है। तो यही 2 कंपनी पूरा मार्केट में अपना शिकंजा कसे हुआ है ना जी, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रेंगल होल्ड। स्ट्रेंगल होल्ड। सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी जानते हो, सुप्रीमेसी या हेजीमोनी कहो या डोमिनेंस कहो, इसका मतलब है क्या है कि डोमिनेंस करना, है ना, यानी कि सुप्रीम होने का वो प्रोसेस दिखाना, इन द हाईएस्ट ऑथोरिटी या फिर ग्रेटेस्ट पावर, यानी कंट्रोल करना, दिखाना। जैसे जानते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक लंबा समय से हेजीमोनी रहा है, एक लंबा समय से सुप्रीमेसी रहा है पूरा वर्ल्ड में। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इन्फीरियरिटी, जहाँ पे कोई लो फील करना या वीकनेस, ठीक है। ही अप्रूव द सुप्रीमेसी ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट ओवर द डिमांड्स ऑफ स्टेट। जानते जैसे भारत एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि यहाँ पे सेंटर क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो क्वाजी फेडरल कंट्री है, जहाँ पे सेंटर का ज़्यादा चलता है, इसलिए मोदी जी ज़्यादा पावरफुल है नीतीश कुमार से। तो क्या हो गया है तुम्हारा, सेंटर क्या है, ज़्यादा सुप्रीम है, तो सुप्रीमेसी ऑफ सेंटर ओवर द स्टेट्स। तो स्टेट का सेंटर का ज़्यादा चलता है यहाँ पर, समझ गए। वायलेशन, वायलेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्शन जो रूल्स और रेगुलेशन को ब्रेक करता है, उल्लंघन करता है। इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, ब्रीच करना या इन्फ्रिंजमेंट करना। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑनर करना या ओबे करना, मानना बात को।
तो ये लिखा गया द वर्डिक्ट वाज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि जो वर्डिक्ट है, जो जजमेंट है कोर्ट का, वो अपने आप में जस्टिस के खिलाफ है। कई बार होता है कि कोर्ट ने भी जो फैसला, कोर्ट भी कई बार फैसला ना कुछ अलग सुना देता है, गलत सुना देता है। तो ये बोला कि जो भी वर्डिक्ट हुआ है अपने आप में जस्टिस के विरोध में, पूरा जस्टिस के खिलाफ वर्डिक्ट हुआ है। जस्टिस के खिलाफ क्या हुआ है, जजमेंट हुआ है जज का। डेरोगेशन, डेरोगेशन का मतलब है कि किसी को वीक कर देना, प्रोसेस ऑफ वीकनिंग, कमज़ोर करना किसी को, हाँ, या किसी का पावर को कम कर देना, या किसी का पावर को ले लेना। तो एस्पिरेशन भी हो सकता है, एस्पेरेशन या डिस्पैरेज भी हो सकता है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अप्रूवल या प्रेस करना। यानी कि इस तरह का जो कंडक्ट है कहीं ना कहीं आपके रेपुटेशन को वो डिग्रेड कर देगा, यानी कि आपके रेपुटेशन को घटा देगा, लेस कर देगा। समझ गए। प्रोन देखो, प्रोन का मतलब क्या होता है, ससेप्टेबल, वो चीज़ होना। जैसे बेगूसराय इज़ प्रोन टू फ्लड, जो बेगूसराय है ये रिस्क है यहाँ पे फ्लड होने का, क्योंकि प्लेन एरिया है। तो मीनिंग क्या है, लाइकली टू सफ़र फ्रॉम समथिंग, यानी कि चांस है कि कोई चीज़ से वो प्रभावित हो सकता है। तो प्रोन वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। सिनोनिम देख सकते हो, इनिशिएटर या सपोर्टर। और यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस में प्रोन वर्ड यूज ही नहीं किया गया, तो इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ। जैसे हिमालयन रीजन्स आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, जो हिमालयन रीजन्स क्या है वो अर्थक्वेक से प्रोन है, यानी कि अर्थक्वेक वहाँ आने का बहुत चांस रहता है। असर्व, यूसर्व, हाँ यूसर्व कहो इसको, भर भइए, इसका मतलब होता है छीन लेना, टेक पावर या कंट्रोल ऑफ समथिंग बाय फोर्स। क्योंकि छीनने का मतलब क्या हो, बाय फोर्स ही लगाओगे आप, और जिससे आप छीन रहे हो उससे तो कुछ पूछ नहीं रहे हो, उसके विल के अगेंस्ट ही आप काम कर रहे हो। तो यूसर्व का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई भी पावर, कोई भी चीज़ छीनना बाय फोर्स। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एनेक्स हो जाएगा। जैसे ब्रिटिश भी आया था तो यहाँ पे एनेक्सी नहीं किया जी, मुगल भी आया तो यहाँ पे एनेक्सी किया, दिल्ली सल्तनत भी आया तो यहाँ पे एनेक्सी किया है। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिलीज़ करना या फ्रीडम देना। तो डिसीजन विल असर्व द पावर्स ऑफ द कमिटी, यानी इस तरह का जो डिसीजन है कहीं ना कहीं कमिटी का जो पावर है उसको पूरी तरीके से क्या करता है, घटाता है, उसको कम करता है, उसको छीनता है। जो पावर कमिटी के पास होना चाहिए, तो इस रीजन की वजह से वो पावर अब कमिटी के पास नहीं रहा। समझ गए। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट में क्या है, एडजेक्टिव है। तो ट्रांजिएंट का मतलब ही होता है कि कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए, ये एडजेक्टिव है। जैसे जानते हो कि बहुत सारा रिवर जो इंडिया में है वो एफिमेरल है, यानी कि वो ट्रांजिएंट है। जैसे लूनी रिवर देखोगे, या ऐसा बहुत सारा रिवर है कि जो कि मानसून के टाइम में ही चलता है, और यदि मानसून नहीं है तो उस समय वो पूरी तरीके से रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा, वह रिवर रहेगा ही नहीं। तो एफिमेरल का मतलब भी ट्रांजिएंट ही होता है। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, परमानेंट। द स्नो इज़ ट्रांजिएंट एंड विल मेल्ट एज सुन एज द सन अपीयर। सही बात है ना, जो स्नो है, आइस है, वो ट्रांजिएंट ही है, वो तभी तक है जब तक सन का रेस उस पर ना पड़े। जैसे ही सन का रेस पड़ेगा, जैसे ही उसका हीट पड़ेगा, अपने आप क्या हो जाएगा, स्नो मेल्ट हो जाएगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक रेफ्रिजरेटर में जो आइस रखते हो उसको बाहर निकाल लो, तुरंत पिघल जाएगा, क्योंकि आइस जो है, क्यूब है, वो अपने आप में क्या है, ट्रांजिएंट है, वो क्या है तुम्हारा, टेम्पररी है। कंप्लीट।